हाय। मेरा नाम मंथन गट्टानी है और मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो बच्चों में बहुत ज़्यादा आजकल पाई जाती है। वो है वर्चुअल ऑटिज्म। अब ऑटिज्म जो है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पर बच्चे को कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरैक्शन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वर्चुअल ऑटिज्म जो है आजकल एक नया टर्म निकला है जो इनिशियल स्टेज में बच्चों को, जो बच्चे 3-4 साल से कम की उम्र के होते हैं, उनमें ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। एंड वो होता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम एक्सपोजर की वजह से। बट ऑल्दो ये कंडीशन जो है वो छोटे बच्चों में जल्दी डेवलप होती है, बट इसके जो सिम्टम्स हैं जो बड़े बच्चों में भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आजकल 12-13 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो वन बाय वन इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है, उसके सिम्टम क्या है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर दवाई खा के ठीक करना है आपको, बट ऑन प्रॉपर बाय टेकिंग प्रॉपर मेजर्स इसे ठीक किया जा सकता है। So, virtual autism is symptoms similar to autism that appear to be induced by excessive exposure to screen time and digital media in young children. So, ये डेवलप एज मैंने जैसे बोला कि बहुत अर्ली स्टेज में हो जाता है। तो आजकल ऐसा है कि पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा टैबलेट्स और फ़ोन्स और इनकी आदत, टीवी की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। जैसे वो खाना भी खाएँगे तो अपनी पसंद का कार्टून देख के खाएँगे, वरना नहीं खाएँगे। तो इन चीज़ों की वजह से बच्चे एक्सेसिवली जो है बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेज़ पे डिपेंड करते हैं। तो उनका ह्यूमन इंटरैक्शन काफ़ी कम हो जाता है, बच्चों के साथ खेलना या किसी से बात करना, ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो सिम्पटम्स हैं, ये बच्चों में जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिम्पटम्स की वर्चुअल ऑटिज़्म की। सबसे पहला सिम्पटम है डिले इन स्पीच। अगर बच्चा ये सिम्पटम शो कर रहा है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि he or she is suffering from the condition of virtual autism. सेकंड है एग्रेसिव बिहेवियर। अगर आप बच्चों से टैब या फ़ोन ले लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, मतलब वो इट इज़ अ सिम्पटम आल्सो फॉर वर्चुअल ऑटिज्म। और ये हमने काफ़ी देखा भी है आजकल के बच्चे इतने एडिक्टेड हो जाते हैं फ़ोन से। अब आप एज़ अ पेरेंट बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है कि आपका बच्चा आपके जो फ़ोन में या आईपैड में किस टाइप का कंटेंट देख रहा है। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे इतना अग्रेसिव कंटेंट अवेलेबल है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और हमने ये एक्चुअली एज़ अ टीचर्स ऑल्सो नोटिस किया है कि बच्चे घर पे अलग-अलग तरह की धमकियाँ भी देना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल ऑफ कोर्स उनके एज के लिए अच्छी नहीं है। थर्ड है मूड स्विंग्स। वो कभी खुश हो जाएँ, कभी दुखी हो जाएँगे, अपने आप को कमरे में बंद करके रखेंगे। ये सारे जो है, या फ़ोन से चिपके रहेंगे, या फिर उनकी सारी दुनिया जो है एक आईपैड में समा जाती है। इस टाइप की चीज़ें अगर बच्चे करते हैं तो दे आर ऑल्सो शो द सिम्पटम्स हियर। देन इज़ द रिड्यूस्ड फिज़िकल एक्टिविटी। बच्चे का खेलने का मन नहीं करता, नीचे जाके अपने फ्रेंड्स से मिलने का मन नहीं करता, सोसाइटीज़ में किसी से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को कमरे में बंद करके अपने फ़ोन से और एक डिजिटल वर्ल्ड में या वर्चुअल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। दैट्स ऑल्सो अ सिम्पटम ऑफ वर्चुअल ऑटिज़्म। उनका अटेंशन स्पैन काफ़ी लो हो जाता है, मतलब आप उनको कितनी बार भी आवाज़ें दें कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, वो बातों को सुनते हैं, बट दे डोंट एक्ट ऑन दिस। सो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन, दिस इज ऑल्सो अ सिम्पटम फॉर वर्चुअल ऑटिज्म। देन बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हैं, हर काम को करने के लिए उनमें कोई एनर्जी, कोई फुर्ती नहीं रहती है उस उम्र के हिसाब से। दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ वर्चुअल ऑटिज़्म। एंड उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उन्हें जो एकदम लाइफ़ में बहुत ऐसे नीरस रहेंगे, या फिर उनकी सोचने की, कुछ नया करने की जो क्षमता है, जो इस एज में होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं जो एक्चुअली वर्चुअल ऑटिज्म इज़ फॉर वेरी स्मॉल किड्स, जो इन्फैंट्स के लिए। बट ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो सारे सिम्पटम्स हैं, सॉरी, ये हम सब एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट बड़े बच्चों में भी आजकल देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन को हम क्योर कैसे करें, उसको किस तरह से हम बच्चे को बेटर बनाएँ। सबसे पहला है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है उसे कम करवा दीजिए। आई नो एज़ अ पेरेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ अगर आप बिज़ी हैं तो बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, या बच्चा फ़ोन लेने की ज़िद करता है, बट आपको उनकी हर ज़िद मानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बच्चों के पास फ़ोन होना नहीं चाहिए, बट अगर है भी, या फ़ोन, आईपैड, टीवी अगर वो उससे एक्सपोज़्ड हैं, तो मेक श्योर कि उसका टाइम बहुत कम हो। जितना कम रहेगा, उतना बच्चे जो है अपने टाइम को बाकी चीज़ों में डाइवर्ट कर पाएँगे। एनकरेज देम टू रीड बुक्स, एनकरेज देम टू रीड नॉवेल्स अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आप एनकरेज कीजिए, उनके साथ बैठ के बोर्ड गेम्स खेलिए, पज़ल सॉल्व कीजिए। आजकल हर एज ग्रुप के पज़ल्स और बोर्ड गेम्स आते हैं,
और उनके बोलिए कि अपने जो सोसाइटी में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ फ्रेंड्स बनाएँ, उनकी एज ग्रुप के फ्रेंड्स बनाएँ, उनके साथ बैठ के वो ये सब गेम्स खेल सकते हैं। इससे वो टीम बिल्डिंग और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। थर्ड है कि बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, उनको मूवी लेके जाइए, उनके साथ पार्क में खेलिए, उनको ड्राइव पे लेके जाइए। ऑल दीज़ थिंग्स मैटर अ लॉट फॉर किड्स बिकॉज़ आजकल बच्चे वर्चुअल फ्रेंड्स बनाने में बहुत बिज़ी हो गए हैं। उनके लाइफ़ में जो उनके आस-पास के लोग हैं, वो उनसे फ्रेंडशिप या उनसे जो एक फैमिली बॉन्डिंग है, वो नहीं बना पाते हैं। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपना जो टाइम है आई मीन आई एम श्योर एवरीबॉडी इज़ बिज़ी, एवरीबॉडी हैव देयर ओन प्रायोरिटी, बट अगेन किड्स आर योर प्रायोरिटी। आपको उन्हें भी अपना टाइम देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट है उनके साथ उन्हें एनकरेज कीजिए कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ मतलब गेम्स, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, ऑल ऑफ दीज़ बच्चों को एनकरेज कीजिए कि जितना वो रियल वर्ल्ड में रहेंगे, उतना बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी, बच्चों की जो बात करने की जो स्ट्रीट स्मार्ट हम बोलते हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा बन पाएँगे। तो ये चीज़ें आराम से ट्राई की जा सकती है, ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं जिसमें आपको दवाई खानी पड़े। बट ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप जितना स्क्रीन से दूर रहेंगे, आपके पास टाइम देखिए दिन में 24 घंटा ही है। जितना स्क्रीन से दूर रहेंगे आप उस टाइम को जुडिशियसली बाकी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो ऑफ कोर्स पढ़ाई उनके लिए प्रायोरिटी है, तो दोस्तों को जो अपनी किताबें उनको अपना दोस्त बनाइए, स्क्रीन को नहीं। एंड आई जस्ट टेल यू मैं बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई चेक्ड रैंडमली मेरे कुछ स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम फ़ोन का। ट्रस्ट मी उनका इंस्टाग्राम का टाइम ही 3 आवर्स है अप्रॉक्सिमेटली। तो अगर बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पे कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं है। तो अगर आपका 3 आवर्स स्कूल और क्लास के अलावा आप 3 आवर्स अगर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक पे आप स्पेंड कर रहे हैं, वो टाइम आप अपनी पढ़ाई के ऊपर यूटिलाइज़ कीजिए, आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।